ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदघादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयाणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 36 पृष्ठ 62। तम्माणाणं जीवो प्रेयं दौवं तिहासमाखादं दौवं तिपुणो आदा परं च परिणाम संबद्धम्। इस गाथा में सामान्य अर्थ करते हैं, हर बार करते हैं जैसा। तम्मा इस कारण से, प्राणम जीवो ज्ञान ही जीव है, और रेयम दव्वम जो गेय द्रव्य है वह 3 प्रकार का कहा गया है। और वह गेय द्रव्य कौन कौन है? पुणो आदा, एक तो आत्मा स्वयं है, और उसके आत्मा के साथ साथ क्या है? परिणाम से संबद्ध पर भी है। अब प्रश्न यहां है, मुद्दे की बात जो बाकी है, परिणाम से संबद्ध पर, ये पर का परिणाम से संबंध कैसे होता है? जब आप कहते हैं ना कि ज्ञान में 18 सव्वे सारे पदार्थ ज्ञान में आके स्थित हो जाते हैं, तो वो स्थित की व्याख्या तो अपनी बहुत अच्छी हो चुकी, लेकिन मुद्दा ये है कि पर को क्या पड़ी है जो केवली के ज्ञान में झलकते हैं, जब केवली उन्हें जानने नहीं चाहते। तो एक बड़ा प्रश्न है, ईमानदारी से समझने का प्रश्न है कि जब केवलियों को परवाह नहीं है जगत की, और जगत को क्या परवाह है जो केवली के ज्ञान में झलक रहे। एक स्वाभाविक प्रश्न होना चाहिए ना कि जगत को क्या लेना देना कि जो केवली के ज्ञान में झलक रहे। क्यों होता है ऐसा? अब किसी कर्म के कारण तो कह नहीं सकते, क्योंकि केवली तो प्रसिद्ध भी है, समझ रहे ना, उनके ज्ञान में भी झलक रहे हैं। उनको तो कोई कर्म का उदय उपसम क्षय क्षोपसम कुछ भी कारण नहीं है। तो आप महिमा करें केवली की, वहां तक तो बात समझ में आती है कि भाई हम लोग बहुत महिमा करते हैं, केवली सबको जानते हैं, जो जो कहना सब कहे। लेकिन एक सीरियस मैटर जब आप विचार करें कि पर पदार्थ केवली के ज्ञान में वो क्यों झलकते हैं, उन्हें क्या पड़ी है? क्योंकि पर पदार्थ में चेतन अचेतन दोनों है। समझ गए? तो चेतन की तो चलो एक बार कुछ सोच भी लो कि भाई चेतन है, उसको थोड़ा बहुत खुरापात आ सकती है, लेकिन जो अचेतन है, जड़ है, उनमें भी 2 तरह के हैं, मूर्तिक और अमूर्तिक। तो जो नितांत संवेदना विहीन है, ऐसे जड़ पदार्थ वो केवली के ज्ञान में क्यों झलकेंगे? क्या जरूरत है उन्हें केवली के ज्ञान में झलकने की? और जब आप ये स्वीकार कर रहे हो केवली तो उनको जानना नहीं चाहते, वो तो उनको जानने का कोई प्रयास ही नहीं करते, समझ रहे? फिर इनके ज्ञान में वो पदार्थ आके अवस्थित हो जाते हैं, उनके परिणामों से संबद्ध हो जाते हैं।
इसलिए केवली स्व को जानते हुए अपने को भी जानते हैं और परिणाम से संबद्ध पर को भी जानते हैं। ठीक है, इसका उत्तर इसी में छुपा है। क्या कहा? परिणाम से संबद्ध पर, आत्मा से संबद्ध पर नहीं। किससे संबद्ध है? परिणाम से। परिणाम माने केवल ज्ञान। ठीक है, उससे संबद्ध पर। तो प्रश्न ये है, केवल ज्ञान का पर से क्या संबंध है जो पर उससे संबद्ध होता है? आपने यही कहा ना कि परम च परिणाम संबद्धम, और वो पर को भी जानते हैं। कौन से पर को? जो परिणाम से संबद्ध है। अभी तक अपन ने इसका अर्थ किया कि वो ज्ञानाकार रूप, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ज्ञानाकार बना कैसे? ज्ञान का उस रूप में आकार प्रणमन हुआ क्यों? ज्ञान अकेले ज्ञायक के आकार में प्रणमन क्यों नहीं हुआ? जब उसे सुख ज्ञायक से, शांति ज्ञायक से, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास ज्ञायक से, तो उसे ज्ञायक के अलावा अन्य किसी को जानने की क्या पड़ी थी? उसने उनसे रिश्ता रखा ही क्यों? परिणाम संबंध हम कह रहे ना, तो परिणाम से संबंध होना तो चाहिए ना। क्या परिणाम से संबंध है? केवल ज्ञान से क्या संबंध है? समझ रहे हैं? ये बताओ तो सही। प्रश्न बड़ा गंभीर है और उत्तर वास्तव में तो केवल ही दे सकते हैं। छद्मस्थों के पास तो सीधा इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई उत्तर नहीं आएगा, पर अभी बेसिक बात बता रहा हूं। बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनके बारे में आम व्यक्ति कोई भी उत्तर दे नहीं सकता। जैसे मैं एक प्रश्न करता हूं, छोटा सा, ध्यान देना। लोकाकाश में, लोकाकाश के अंत तक जीव जाता है, जाता है? उससे आगे क्यों नहीं जाता? भाई अब तो वो सर्व बंधन विमुक्त है। समझ गए? कोई वहां पुद्गल भी नहीं है लोकाकाश के बाहर कि जिससे किसी तरह का व्यवधान आने का हो। कर्म परमाणु भी नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो क्यों नहीं जाता? तो आपने कह दिया धर्मास्तिकाया भावात, कि वहां धर्मास्तिकाय नहीं है, तो इसका मतलब उसको धर्मास्तिकाय चला के ले जाता है क्या? धर्मास्तिकाय का उसमें क्या रोल है बताइए? भाई जो निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात जब तक छद्मस्त अवस्था है वहां तक तो लागू पड़ती है। जब कर्म परमाणुओं का भी निमित्त नैमित्तिक पना नष्ट हो चुका उस मुक्त अवस्था में, तो धर्मास्तिका उसमें क्या करेगा? क्यों नहीं जाता? ठीक है ना? तो और आत्मा में जहां धर्मास्तिकाय नहीं है वहां चलने की क्षमता है कि नहीं? ऐसा प्रश्न किया, ठीक है ना? तो उन्होंने कहा उत्तर दो आप, कि हम तो तुम्हें प्रैक्टिकल करके बता दें। हम आपको प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। कि क्या? कि थोड़ी देर के लिए धर्मास्तिकाय को हटा के दिखाओ आप, हम बता देंगे होता कि नहीं होता। मतलब प्रयोगशाला तो चाहिए, प्रयोग कहां करोगे? वैसी प्रयोगशाला तो चाहिए। ऐसे ही ज्ञान की अनंत सामर्थ्य से बाहर, ऐसे अनंत लोकालोक को जानने की सामर्थ्य वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान की अनंत सामर्थ्य से बाहर एक कोई जगह तो लाओ
कि जहां पर लोकालोक नहीं हो। जब नहीं होंगे तब तय करेंगे कि ये इससे संबद्ध थे या इससे संबद्ध था। ज्ञान ने लोकालोक को जाना था या लोकालोक ज्ञान में झलके थे। या तो उससे खाली करके दिखाओ। नहीं है तो भाई साहब, जब लोकालोक है और उनमें प्रमेयत्व शक्ति है तो वो तो ज्ञान में झलकेंगे ही, क्योंकि उनकी प्रमेयत्व शक्ति ज्ञान के अलावा अन्य किसी में चरितार्थ होती नहीं। भाई उनका नाम प्रमेय है, प्रमेयत्व नाम की शक्ति है, तो उसके लिए कोई प्रमाण में ही तो प्रमेय होगा। उसमें अपनी सामर्थ्य वैसी छुपी हुई है, उस सामर्थ्य के कारण वो ज्ञान में झलकता है। एक शाश्वत संबंध है जगत के एक एक अणु रेणु परमाणु का, कि उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है। समझ में? जब भी कोई ज्ञान अत्यंत निर्मलता को प्राप्त होगा तो वो झलकेगा ही झलकेगा, वह अपने आप को उससे छुपा नहीं सकता। छद्मस्त के ज्ञान से छुप सकता है, क्यों? छद्मस्त के ज्ञान में उतनी निर्मलता नहीं, वो सामर्थ्य प्रकट नहीं है। लेकिन केवली के ज्ञान में अनंत सामर्थ्य प्रकट है। अभी तक क्या अपन ने चर्चा की थी? कैवल्य, केवल। अब यहां पर अर्थ बदल रहा है। उस केवल दर्शन और केवल ज्ञान को अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान भी कहते हैं। अनंत सुख और अनंत वीर को केवल सुख और केवल वीर नहीं कहते, लेकिन दर्शन और ज्ञान को कहते हैं। ये बात तो आपको बताई हुई है। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि इनको यदि केवल दर्शन केवल ज्ञान कहना था तो फिर इनको अनंत दर्शन अनंत ज्ञान नहीं कहना था। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या संकेत करना चाहता हूं? जैसे अनंत वीर और अनंत सुख, इनके साथ में आपने कोई विकल्प नहीं दिया, तो यदि दर्शन और ज्ञान की प्रणति कैवल्य रूप में हुई थी तो उनको अकेला केवल दर्शन केवल ज्ञान कहते ना। अनंत चतुष्टय की जगह अनंत द्विक हो जाता और केवल द्विक हो जाता। दो केवल रूप है और दो अनंत रूप है। लेकिन केवल दर्शन केवल ज्ञान को आपने डबल रोल कहा। कैसा? वो केवल रूप भी है और वो अनंत रूप भी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? उत्तर बड़ा स्पष्ट उत्तर दे रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केवल रूप है माने स्व में ही चरितार्थ। अनंत रूप है कि उनकी सामर्थ्य इतनी है कि वो अनंत के बिना इतनी सामर्थ्य है कि वो सब चीजें उसमें झलकेंगी ही। सावधान, डिस्टर्ब, समझे ना? वो झलकेंगी ही, उनको आप बचा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि जगत के प्रत्येक पदार्थ में प्रमेयत्व नाम का गुण है। वो उनकी योग्यता है, उनमें वो सामर्थ्य विद्यमान है कि वो सभी पदार्थ ज्ञान में स्थित हो ही हो। समझे? वो सभी पदार्थ ज्ञान में स्थित हो ही हो। ऐसी सामर्थ्य किसमें है? ऐसी सामर्थ्य केवल दर्शन और ज्ञान दोनों में है। समझ गए ना? वो प्रत्येक पदार्थ में सामर्थ्य है और वैसी दूसरी सामर्थ्य के जिसमें इतनी निर्मलता हो, जिसमें अनंत आसक्ता हो। समझ गए ना? मैं एक छोटा सा थोड़ा हल्का दृष्टांत दे रहा हूं, अच्छा नहीं पर समझने के लिए काफी। एक आदमी ने कहा, बच्चे थे आपस में गप्पे हाँक रहे थे, तो एक ने कहा कि मेरे दादा के पास इतना बड़ा बांस था, इतना बड़ा बांस था
कि जब उनकी मर्जी होती वो उस बांस से बादल में छेद करके वो पानी बरसा लेते थे। दूसरा कहता मेरे दादा के पास इतनी भैंसें थी कि एक भैंस पे आप हाथ रखते 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 पहुंचो तो जब तक आखिरी भैंस तक पहुंचोगे तो पहली भैंस बछड़ा दे देती थी। कितने महीने लग जाते थे, आप समझ रहे हैं। तो उसने पूछा कि तेरे दादा जो इतना बड़ा बांस रखते थे वो बांस रखते कहां थे? बादल में छेद करने के लिए तो यूज करते थे, रखते कहां थे? ये तेरे दादा की भैंस घुड़साल में यहां पर भैंसें बांधती थी। भाई वो भी तो इतनी बड़ी थी ना कि एक तरफ से हाथ रखते। कहने का मतलब क्या, भले ही आपको उत्तर स्पष्ट नहीं है लेकिन एक चीज तो लग रही कि जिसमें इतनी बड़ी सामर्थ्य होगी वहीं इतना बड़ा बांस रखा जाएगा। जिस ज्ञान में इतनी सामर्थ्य होगी परिणाम में उसी में लोकालोक का प्रमेयत्व चरितार्थ होगा। लोकालोक का प्रमेयत्व युगपद शब्द सदा काल विद्यमान है लेकिन उनको जानने वाला छद्मस्त हर कहीं विद्यमान नहीं। क्या शब्द कह रहा हूं, फिर से सुनो। हम सोचे कि हम भी तो जानते हैं, हम भी तो ज्ञानवान हैं। आप कितना जानते हो? सुमेरु पर्वत के अंदर कितने परमाणु हैं? वंदना करने वाले जानते हैं? जो वंदना करने जाते ना, नंदीश्वर द्वीप के एक एक द्वीप में कितने परमाणु हैं जानते? कौन जानता? अरे स्थूल ज्ञान से जानने वालों की सामर्थ्य भी अत्यंत सीमित है, वो हर चीज नहीं जान सकते। यदि केवली का ज्ञान नहीं हो तो जगत के जो अनंत पदार्थ हैं उनमें से 5% भी जाने नहीं जाए, बाकी सब अज्ञात रह जाए तो उनके प्रमेयत्व गुण का होगा क्या? कैसे चरितार्थ होगा? वो चरितार्थ होते ही केवली के ज्ञान में, अन्य किसी के साथ चरितार्थ नहीं होता। छद्मस्त के ज्ञान में उसका स्वरूप पूरा स्पष्ट कभी नहीं होता। समझ गए? जिन चीजों को आप जानते हैं, रोज देखते हैं, उनको कितना जानते हो बताइए? अपनी हथेली उठाओ, देखो ऐसे कितना दिख रहा है? खून दिख रहा है, नसें दिख रही हैं, हड्डियां दिख रही हैं, कितने परमाणु लगे हैं इसमें दिख रहे हैं? कुछ नहीं दिख रहा। तो कितना जानते हैं आप ये तो बताओ। छद्मस्त जीव के पास जो अपनी देह है, उसकी अपनी हथेली, और उसको बिल्कुल आंखों के सामने लाके देखते हुए भी, जानते हुए भी वह उसका अनंतवां हिस्सा ही जानता है, उसको भी पूरा नहीं जानता। तो जो हमारे ज्ञान से ही परे है, हमारी क्षमता से ही दूर है, उनको कौन जानेगा? समझिए। तो यूं तो फिर आप देखेंगे तो अनंत पदार्थों में जो प्रमेयत्व नाम का गुण है वो सिद्ध कैसे होगा? उसका कार्य गुण है तो उसका परिणाम भी तो चाहिए ना, कार्य भी तो चाहिए। वो ज्ञान यदि कोई जानने वाला नहीं होगा तो उसमें चरितार्थ कैसे होगा? तो ज्ञान तो उनका केवल ज्ञान भी है, वो अनंत ज्ञान नहीं। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। ज्ञान तो उनका केवल ज्ञान ही है, अनंत ज्ञान नहीं है। लेकिन अनंत के झलकने के कारण उसको अनंत ज्ञान कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण विषय स्पष्ट कर रहा हूं आपको। नाम क्या है उसका? केवल ज्ञान। नाम क्या है? केवल दर्शन। दर्शन और ज्ञान का मूल जो पुरुषार्थ हुआ है, जो परिणमन हुआ है, वो कैवल्य रूप में हुआ है, वह अनंत रूप में नहीं हुआ। जो मोक्ष मार्ग की साधना जीव करता है, छपक श्रेणी मार के केवली बनते हैं, उस साधना का लक्ष्य कैवल्य है, अनंत ज्ञान नहीं। अनंतता उसका लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य एक है। ध्यान रखना, जैनेश्वरी साधना का लक्ष्य एक है, अनंत नहीं। और एक भी
कोई एक नहीं है, केवल जिसके साथ हम अकेले रह सकें, जिसके साथ हम अपने आप में परिपूर्णता का अनुभव कर सकें, जिसको पाने के बाद हमें जगत की कोई चाह नहीं रहे, कोई अभाव नहीं रहे, उसका नाम कैवल्य है। कैवल्य प्रोसेस है, कैवल्य वस्तु नहीं है अकेले। क्या कहा फिर से? कैवल्य एक प्रोसेस है, वो वस्तु का नाम नहीं है। अहमेक को खलु शुद्धों में एक जो है वो वस्तु है। क्या कहा फिर से? अहमेक को खलु शुद्धों में जो एक है वो वस्तु है, एक वस्तुवाची है। लेकिन कैवल्य ये वस्तुवाची नहीं है, ये प्रोसेस वाची है। क्या प्रोसेस? उस एक में ही जिसको परिपूर्ण तृप्ति है, उस एक के बाद किसी अभाव की अनुभूति नहीं है, कहीं और परिवर्तन नहीं चाहता, किसी और को जानने की इच्छा नहीं है। यही तो वीतरागता की ओर ले जाता है कि कोई और ले जाता है? यदि अन्य किसी की जिज्ञासा हो, अन्य किसी की चाह हो, तो व्यक्ति कभी वीतरागी हो सकता है? नहीं हो सकता। जो साधना आपकी है ज्ञानेश्वरी साधना, वो कैवल्य की साधना है, वह अनंत ज्ञान की साधना नहीं। मुद्दा समझिए, वो अनंत ज्ञान की साधना नहीं है। इसलिए जो आचार्य ने कहा अट्ठाणा सव्वे, पदार्थ जाके ज्ञान में स्थित होते हैं। ज्ञान तो कैवल्य रूप प्राप्त हुआ है, उसे पदार्थों को जानने की कोई दरकार नहीं। वो अपनी प्रमेत्व शक्ति के कारण उसमें झलक रहे हैं, वो अपने प्रमेत्व गुण को चरितार्थ कर रहे हैं। केवली का ज्ञान मूलतः कैवल्य रूप में परिणत होता है, लेकिन उसमें झलकने वाले अनंतों पदार्थ और उनके अनंत अनंत परिणमन, उनके कारण उसको अनंत कहा जाता है। वह अनंत होता नहीं। सुख और वीर्य वह केवल नहीं होते, वो तो अनंत ही होते। लेकिन दर्शन और ज्ञान, ये जो साधना होती है, वह कैवल्य के लिए होती है, अनंतता के लिए नहीं होती। जो अनंतता आती है वह पदार्थों के प्रमेत्व गुण की चरितार्थता है। क्योंकि छद्मस्त जीव जितने पदार्थ और उनके प्रणमन हैं, उनका अनंतवां हिस्सा भी सारे छद्मस्त मिलके नहीं जान सकते। इस विषय पे शांति से विचार करना, चिंतन करना। रूपल बहन क्या क्या कहा? सारे छद्मस्त जीव मिलके भी जगत के जितने द्रव्य हैं, उनके जितने गुण हैं और उनकी जितनी पर्याय हैं, उसका अनंतवां हिस्सा भी सारे जीव मिलके नहीं जान सकते। गणधर नहीं जान सकते। चार चार ज्ञान के धारी कहते वो चार ज्ञान किसी काम के नहीं। सच कह रहा हूं, किसी काम के नहीं है। कैसे? अवधि और पुनः पर्याय, इनका विषय क्या है? रूपी पदार्थ, पुद्गल। सीधा बोलो ना, पुद्गल। समझ गए? तो जिनका संबंध ही चेतन से नहीं है, वो हमें किस काम के हुए? किसी काम के। और जिस पुद्गल से संबंध है उनका, उसको भी कितना जानते हैं? अल्प। कितनी कंडीशन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उसकी मर्यादा लिए, वो तो अवधि ज्ञान जानेगा, पूरा जान ही नहीं सकता। जितना सिमटते जाओ सिमटते जाओ सिमटते जाओ, तो जैसे हमारा विजन जितना, वो चश्मे ग्लास लगाता है ना आपको, कांच फ्रेम रख के, जितना सिमटता जाता है तो आपको दिखने लगता है, और जितना जब तक फैला रहता है वो बिलर रहता है, धुंधला रहता है। अंतर समझ रहे ना? तो आप उसको समेटते जाओ, तब जाके कुछ दिखना शुरू होता है। समझ गए? यदि वो लोकालोक में फिर दुनिया के जितने पुद्गल हैं उन सभी को जानूंगा, यदि अवधि ज्ञानी ये कोशिश करे तो उसका नाम सर्वावधि भले ही हो, लेकिन वो जान सकता नहीं है सबको। नाम परमावधि भले ही हो, लेकिन वो सबको जान नहीं सकता। अत्यंत सीमित को जानता है। और मनः पर्याय, वो तो उसका नाम ही बिगड़ा हुआ है।
मन के में चिंतन में अवस्थित पुद्गल को जानेगा। यदि तुम सोच नहीं रहे तो बना रहे पुद्गल दुनिया में, उसे जान नहीं। समझ रहे ना? इसलिए जो अवधि ज्ञान और मनःप्रय ज्ञान आपको महिमाशाली लगते हैं, वो तो अपने विषय को ही पूरा नहीं जान पाते सारी ताकत लगा के, पहले तो होते नहीं। बताओ, देशावधि तक ही होता है सामान्यता, परमावधि सर्वावधि कहां होता है? बहुत रेयर, गणधर जैसे जीवों को होगा। तो उन्हें एक है भी और होने के बाद भी वास्तव में किसी काम का नहीं। उनसे पुद्गल का प्रमेयत्व गुण भी चरितार्थ नहीं होता। अब उससे बड़ा तो कोई ज्ञान है नहीं। और मति श्रुत, इनकी तो कहानी ही विचित्र। क्यों? 5 इंद्रिय और मन, इनमें जकड़ी हुई जो मर्यादा है उतना ही जानना है, इनके माध्यम से ही जानना है। जिस दिन किसी ने इस्तीफा दिया, कोई इंद्री ने काम करने से मना किया, उस दिन ये पहले ही हाथ खड़ा कर देते, भाई साहब हम जान नहीं सकते। क्यों? आज वो नहीं आए। जैसे आप लोग जो गाड़ियों वाले होते हैं ना, ड्राइवरों वाले, वो कहते भाई साहब हमें आना तो था, हमने कहा था, हम आ नहीं रहे। क्यों? आज ड्राइवर छुट्टी पे, गाड़ी है, हम भी तैयार बैठे, नहीं आए तो क्या कर। ऐसी जो इंद्री छुट्टी पे हो, उसको जानने में समर्थ नहीं। ये तो इतने पराधीन व्यक्ति हैं। इसलिए 4 ज्ञान छद्मस्त जीव को होते हुए भी, सारे छद्मस्थों के ज्ञान यदि 4 ज्ञान हो जाएं तो भी सब मिलके लोकालोक के पदार्थों को, उनके परिणामों को, उनके गुणों को जान, अरे वो पूरे तो नहीं, अनंत में हिस्से को भी जानने में समर्थ है। समझ गए? तो बाकी का प्रमेयत्व गुण चरितार्थ कैसे होगा? कोई भी द्रव्य अनजाना तो नहीं रह सकता, कोई भी गुण अनजाना नहीं रह सकता, कोई भी पर्याय अनजानी नहीं रह सकती। प्रत्येक में प्रमेयत्व शक्ति, उसको चरितार्थ करने का कोई मंच है तो उसका नाम कैवल्य है, केवल ज्ञान है। उसकी जो निर्मलता इतनी अनंत है, जितनी अनंत निर्मलता है, उसी के कारण ये अनंत उसमें जाकर के अवस्थित हो जाते हैं, झलकते हैं। समझ गए? यही उसके परिणाम से संबद्धता है। दरअसल वह निर्मलता का विकार है। समझिए, इनका जो चरितार्थ हो रहा है ना प्रमेयत्व गुण, वो क्या है? निर्मलता। वो अनंत निर्मलता का वो दोष कौन है? किसका दोष है? जैसे किसी को इतनी फाइन क्वालिटी का कपड़ा बना दिया, बिल्कुल पतले से पतला, सबसे बारीक धागा लेके बना दिया, तो भाई बड़ी कीमती चीज है ये तो। लेकिन भाई साहब है तो कीमती, लेकिन हम पहनेंगे नहीं। क्यों? कि इसकी तो 16 परत में भी नंगे दिखेंगे, फायदा क्या है पहनने का? अब वो जो क्लैरिटी है, वो जो क्वालिटी है, उससे कीमत तो बढ़ जाएगी, लेकिन ढकने के काम नहीं आएगा। समझिए? ऐसे ही जो ज्ञान में कैवल्य प्रकट होता है, इतनी निर्मलता कि आप उससे कुछ भी छुपाना चाहो तो उससे कुछ छुपता ही नहीं है। उसकी सामर्थ्य अनंत होती है, लेकिन उसे जो अनंत कहा जाता है, उसकी वह अनंतता सामर्थ्य की प्रकट कैसे होती है? कैवल्य से। वो लोकालोक को जानने से सामर्थ्य प्रकट नहीं होती। पर के ज्ञान के प्रति अत्यंत उदासीनता और स्वयं में सीमित रहने की भावना से ही वो निर्बलता प्रकट होती है कि जिसके का फलस्वरूप अनंत को जानने की सामर्थ्य प्रकट होती है। इसलिए वो अनंत को नहीं जानते हुए भी जो अनंत है वह उसके परिणाम से संबद्ध होता है। वह परिणाम अनंत से संबद्ध नहीं होता। क्या डिफरेंस कर रहा हूं सचिन? अनंत परिणाम से संबद्ध होता है, परिणाम अनंत से संबद्ध नहीं होता। ज्ञेय ज्ञान से संबद्ध होता है, ज्ञान ज्ञेय से संबद्ध नहीं होता।
आपने उन मुनिराज का किस्सा तो सुना होगा कि वो मुनिराज राजमहल में आहार लेके लौटे, सहज आके अपने जंगल में ध्यान करने बैठ गए पास में। अब एक कौआ चला और रानी का 9 लखा हार वहां रखा था, वो चोंच में दबाया और लाके महाराज जी के कमंडल के ऊपर डाल दी, पिच्छी के ऊपर डाल दिए किसी पर। अब लोगों ने कहा महाराज रानी का 9 लखा हार नहीं मिल रहा, अब यहां से भी कोई गया नहीं, हम लोग तो यहीं के ही हैं, खाना तलाशी ले लो। गए तो अकेले महाराज जी हैं। अरे महाराज जी तो दिगंबर वीतरागी संत हैं, विरागी हैं, वो ले ली। महाराज तो और कोई गया ही नहीं, सारे लोग यहीं खड़े हैं, हमारी तलाशी आप ले चुके, एक बार उन्हें देखने में क्या घाटा है। अब वहां गए और वो हार भी वही था। अब बताओ महाराज जी दोषी हुए कि नहीं? बाकायदा जो माल चोरी हुआ या गायब हुआ वो आपके पास बरामद हुआ। कहते हमारे पास कहां बरामद हुआ, पुद्गल में बरामद हुआ, चाहे पिच्छी में हुआ हो चाहे कमंडल में हुआ हो, वो तो मेरे ज्ञान तक में प्रवेश नहीं पाया था, मैंने तो उसका विकल्प तक नहीं किया था, जाना तक नहीं था। वो यदि मेरे पास आया तो आप पता करवाओ, तो पता चला कोई सीसीटीवी कदाचित रही होगी या कोई केवल, तो उस ज्ञान ने बताया कि ये कौआ हार लेके इनके पास आया था। महाराज जी का वो हार पर कोई विकल्प नहीं था, वो तो आहार करके आए थे, हार करके नहीं आए थे। समझे? उन्होंने ग्रहण किया था तो आहार ग्रहण किया था, हार ग्रहण नहीं किया था। उसने जब बताया सीसीटीवी ने या किसी चीज ने, तो आपको एतबार हुआ, विश्वास हुआ कि हां वाकई में महाराज जी ने नहीं लिया था, अन्यथा तो आपको शंका हो ही गई थी, कोई कसर आपने छोड़ी नहीं थी। संयोग भी बता रहे थे कि ना इनके पास ही मिला है, बरामदगी एक अलग चीज है, लेकिन वास्तविकता भिन्न है। वास्तविकता बताती है कि महाराज जी ने वो हार नहीं लिया, चोर तो वो कौआ था, वो लेके आया था, उसने डाला। ऐसे ज्ञेयों में विद्यमान जो प्रमेत्व नाम का गुण है, वो चोर है, वो कौआ है, वो लाके केवली के ज्ञान में लोकालोक को डालता है। केवली बिल्कुल अनासक्त हैं, वीतरागी आत्मध्यानी संत की तरह हैं, जिन्हें उस हार से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने उसका विकल्प तक किया नहीं है, फिर भी मिल रहा है, ये सही है। हाँ महाराज जी, हाँ ठीक है भाई, यही पिच्छी है सब, अब इसके ऊपर डला है। महाराज जी पिच्छी तो आप ही लिए थे ना, आप ही प्रयोग करते हैं, करता हूं भाई, इसी पे हार मिला है, मिला है, हम इसको मना कब कर रहे? लेकिन मैंने इसके बारे में ना तब विकल्प किया, ना अब विकल्प किया, ना तब देख के कोई आकर्षण जगा, और ना अब मेरे मन में कोई आकर्षण है, और ना मैं इसमें कोई सफाई की जरूरत समझता। क्यों? क्योंकि इसका विकल्प ही मेरे जीवन में और मन में नहीं। मिला ये अलग चीज है, मिलना अलग चीज है, तुम तय करो कि वो यहां कैसे आया। हां मैं ये बता सकता हूं कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं। मुनिराज पर तो भरोसा करोगे ना, ऐसे ही केवली के ज्ञान पर भरोसा करो कि जब मुनि अवस्था में वैराग्य में इतनी ताकत है कि वो पर पदार्थ के ग्रहण का अभाव नहीं कर सकते, तो वीतरागता की ताकत देखो। एक वैराग्य में राग है, वैराग्य में राग है, अब वो राग का विषय सीमित कर दिया, लोकालोक से हटा के आपने मोक्ष मार्ग की साधना पे कर दिया। ये अंतर है। लेकिन वैराग्य में राग तो है ना, उन पर तो प्रश्न उठ भी सकता था, लेकिन जो वीतरागी हैं उन पर प्रश्न नहीं उठ सकता। ये परिणाम से संबद्ध जो ज्ञेय है, वो ज्ञेय ज्ञान को ढूंढते घूम रहे थे, कहीं तो केवली का ज्ञान मिले और हमारा प्रमेयत्व चरितार्थ हो।
प्रमेयत्व गुण की परिणतियां केवल ज्ञान को ढूंढती घूम रही थी। कहीं तो मिले केवली, कहीं तो केवल ज्ञान मिले और हम उनसे संबद्ध हो जाए। ये बहुत अद्भुत विषय है। ये निर्णय इस तरह से नहीं, सब कहते हैं केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है। कुंद कुंद कह रहे हैं केवल ज्ञान लोकालोक को नहीं जानता। फिर लोकालोक उसमें झलकता कैसे है? इतनी गंभीर और सूक्ष्म प्रोसेस बता रहे हैं आचार्य। कैसे झलकता है कि परिणाम संबद्धम, आत्मा से उसका लेना देना नहीं है, लेकिन उसका लेना देना केवल ज्ञान प्रणति से है। क्यों? क्योंकि उससे ही उसकी प्रमेयत्वता चरितार्थ होती है। कोई भी गुण अपनी प्रणति के बिना रह सकता नहीं है। हर गुण का परिणमन होगा ही होगा। एक प्रमेयत्व नाम का गुण वस्तु में ऐसा है जिसके लिए दुनिया में केवली चाहिए, अन्यथा वो चरितार्थ कैसे हो? हम छद्मस्त यदि जानेंगे भी तो एकाध पर्याय को जानेंगे, उसकी अनादि अनंत पर्यायों को कैसे जान सकते? वो कौन जानेगा? सिर्फ केवली जानेगा, कोई नहीं जान सकता। इसलिए केवली के जो कैवल्य रूप परिणाम है उसमें ये संबद्ध होते हैं, आतुर होते हैं, कब मौका मिले और कब उसमें झलके। छुट भइये जो लोग होते हैं वो बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए आतुर होते हैं। अब किसी को मौका नहीं मिल रहा था तो प्रधानमंत्री मंदिर गए जूते उतार के, उसने तुरंत जूतों पर कब्जा कर लिया। क्यों? अब मैं प्रधानमंत्री आएंगे तो उन्हें जूते पहनाऊंगा अपने हाथ से। जो वीडियोग्राफर फोटोग्राफर तो रहते ही हैं, अब मैं प्रधानमंत्री के साथ आ जाऊंगा। ये बताओ, ये ललक प्रधानमंत्री ने कहा था कि तू मुझे जूते पहनाना, ये तेरी बेचैनी है। तू लाइमलाइट में आना चाहता, तू प्रधानमंत्री के साथ आना चाहता है, प्रधानमंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही केवली को लोकालोक से कोई लेना देना नहीं है। रंच मात्र भी प्रवृत्ति नहीं है उनकी कि वो उसको जाने। हमने हमेशा सर्वज्ञता की पूजा की है, कैवल्य को नहीं पहचाना। बड़ी पीड़ा बता रहा हूं मैं कि हमने आज तक सर्वज्ञता की पूजा की है, केवल्य को नहीं पहचाना। जिन दर्शन केवली का दर्शन है, सर्वज्ञता का दर्शन नहीं। सर्वज्ञता प्रतिफलित तो होती है उसमें, लेकिन सर्वज्ञता उसमें साध्य नहीं। साध्य तो मात्र कैवल्य है। समझे? फिर सर्वज्ञता कैसे आती है? कहते लोकालोक के पदार्थों का जो प्रमेयत्व सामर्थ्य है, गुण है, उसकी परिणति अपने लिए ठिकाना ढूंढ रही थी और केवली का ज्ञान अनंत सामर्थ्य के साथ प्रकाशित मिला तो उन सब ने उस वहां पर ठिकाना बना लिया। समझिए, उनको दाना मिल गया और ठिकाना बना लिया। कोई दूसरा ठिकाना उनके पास था नहीं। हर द्रव्य अपने मामले में स्वाधीन है। एक के प्रमेयत्व उसके गुण की प्रणवन के मामले में उसे केवल ज्ञान की अपेक्षा नहीं हो। केवल ज्ञान तो उनका प्रमेयत्वता चरितार्थ कैसे हो? अनंत पदार्थ वह प्रमेयत्वता के बिना ही रह जाए। क्यों? क्योंकि छद्मस्त का ज्ञान उनको जानने में समर्थ नहीं। अब वो चाहे एक केवल ज्ञान में झलके, चाहे अनंत केवलियों के ज्ञान में झलके, लेकिन जहां केवल्य होगा वहां पर अनंत पदार्थों का प्रमेयत्व चरितार्थ होगा। हमने देखा है रूपल बहन, ये जो बहुत ठंडे साइबेरिया या दूसरे जगह के रहने वाले पक्षी होते हैं, जब वहां टेम्परेचर माइनस से भी बहुत नीचे जाता है तो वो पक्षी
वहां से माइग्रेट करते हैं, जहां प्योर बर्फ रह गई, अब वो पीने का पानी कहां से लाएंगे? सांस लेने की ऑक्सीजन कहां से लाए? उनके पास सिलेंडर नहीं होते, गैस नहीं होती, चूल्हा पकाने को नहीं होता, जम के मर जाए बर्फ में, तो वो माइग्रेट करते हैं कहां? जहां थोड़ी गर्म हवाएं मिले, जहां पानी मिले, लेकिन ऐसी जगह भी नहीं जाते हैं कि जहां लू चल रही हो। माइनस से प्लस की ओर तो आते हैं, लेकिन प्लस से ऐसी जगह नहीं जाते हैं जहां पर तपिश हो। मैं बहुत सार्थक बात बताना चाहता हूं। इनकी परिणति अपने आप स्वयं झलकने वहां जाती है जहां वीतरागता की शीतल छाया हो, जहां राग की तपिश हो, उनमें ये झलकने की कोशिश नहीं करते। वो दक्षिण के उन गर्मी में नहीं जाते हैं, समुद्र तटों पे नहीं जाते हैं। जब वहां से माइग्रेट करके आते हैं तो उत्तर भारत की विभिन्न झीलों में, जहां शीतलता तो है लेकिन पानी भी है, ऑक्सीजन भी है, जमने की स्थिति नहीं, हिमांक से नीचे नहीं है, ऐसी जगह आते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई शिकार करने वाला नहीं है, वहां आते हैं। ऐसे अन्य द्रव्यों की प्रणतियां ठिकाना ढूंढती हैं, और वो ठिकाना कहां मिलता है? वीतरागी सर्वज्ञ केवली परमात्मा के ज्ञान में मिलता है, और वहां आके वो सारी अवस्थित हो जाती है। ध्यान रखना, शब्द सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से। पुद्गल के भी सारे गुण मूर्तिक नहीं। पुद्गल का अस्तित्व गुण मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? वस्तुत्व गुण मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? द्रव्यत्व गुण मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? अगुर लघुत्व गुण मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? और प्रमेयत्व गुण मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? पुद्गल मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण मूर्तिक है, लेकिन उसके बहुत सारे गुण हैं वो अमूर्तिक हैं, उनकी प्रणतियां अमूर्तिक हैं। इसलिए जब उन्हें झलकना होता है तो उनके लिए एकमात्र अमूर्तिक केवल ज्ञान, वही एकमात्र निर्मल प्रणति है जिसमें जाके वो अपने व्यक्तित्व को चरितार्थ करते हैं। इसलिए परम च परिणाम पर आके परिणाम में संबद्ध हुआ है। हमारा परिणाम पर में संबद्ध नहीं। छदमस्त पर से संबद्ध होने के लिए छटपटाता है, और केवली से पर संबद्ध होने के लिए छटपटाता है। क्या अद्भुत रूप, अद्भुत रूप। केवली के हृदय में बैठे बिना, कुंद कुंद के हृदय में बैठे बिना ये चर्चा चरितार्थ नहीं होगी, सार्थक नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी। पिछली गाथा में कह दिया 18 सब्वे सारे पदार्थ आके ज्ञान में स्थित हो गए। ये नहीं कहा कि ज्ञान पदार्थों को जानने लगा। ये भी कह सकते थे कि केवली का ज्ञान लोकालोक को जानता है। नहीं, क्या कहा? 18 सब्वे वो पदार्थ आके ज्ञान में स्थित हुए हैं। अगली गाथा में कह रहे हैं परिणाम परम परिणाम, उनके परिणाम से पर ने संबंध जोड़ा है, परिणाम ने पर से संबंध नहीं जोड़ा। यदि परिणाम पर से संबंध जोड़ ले तो वीतरागता नष्ट हो जाएगी। ऐसा कभी होता नहीं। जरा शांत मन से विचार करो। ये लौकिक क्या अलौकिक से भी ऊंचा ग्रंथ है। क्यों कहता हूं इसकी महिमा इतनी? इसलिए कहता हूं कि आप विचार तो करो। केवली जितना जानते हैं उनके अंतरंग को शायद गणधर ने भी इतना नहीं पढ़ा हो, और ये 4 ज्ञान के धारी नहीं थे कुंद। उसके बावजूद उनके अंतरंग व्यक्तित्व को कैसे तो इन्होंने पढ़ा, कैसे सुना समझा, कैसे लाके यहां लिख दिया। ये विषय
इस पंचम काल का नहीं है, केवली के वियोग का विषय नहीं है ये उनके सानिध्य में भी समझने की सामर्थ्य शायद गणधरों की भी सबकी नहीं हो, जो कुंद कुंद समझ के आए और उन्होंने लिखा, जो विश्लेषण किया, एक एक शब्द को गौर से पढ़िए। केवली लोकालोक को जानते हैं या लोकालोक केवली के ज्ञान में आके स्थित होता है? केवली का ज्ञान पर से संबद्ध होता है कि पर केवली के ज्ञान से संबद्ध होता है। दोनों गाथाओं में दो वाक्य दे दिए जिन्होंने सारा भ्रम निकाल दिया। हम सारी महिमा करते रहते हैं, लोकालोक को जानने वाले सर्वज्ञ होते हैं। हमारे अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा सर्वज्ञ हैं। भाई साहब, वो मात्र केवली है। जिन शासन की साधना के सूत्र मात्र कैवल्य की मंजिल से जुड़ते हैं, हर मार्ग कैवल्य की ओर जाता है, कभी भी वो सर्वज्ञता की ओर मार्ग नहीं जाता। तो बहुत बड़ा प्रश्न था, फिर सर्वज्ञ होते कैसे हैं? जैन दर्शन सर्वज्ञ की सिद्धि करता कैसे है? जो सिद्धि कुंद कुंद ने की है वह पूरे जिन शासन में कहीं नहीं, कोई सूक्ष्मता तक नहीं पहुंच सका कि मैं तो मात्र निर्मल हुआ हूं। अब यदि निर्मलता ये गुनाह है कि सारी चीजें आके झलकने लगी, निर्मलता गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं, क्या करूं? मैं तो मात्र निर्मल हुआ हूं, मैंने और कुछ भी नहीं किया। बड़ा मतलब मर्म स्पर्शी विषय है। एक बार हृदय को वहां ले तो जाओ आप, अपने स्पंदनों को बिल्कुल केवली के बगल में बैठो, उनके परिणामों में धीरे से झांकने की कोशिश करो। मेरे शब्दों के लिए क्षमा करना, आज तक हमारे लिए यदि डिब्बे में बंद कोई चीज है तो उसके अंदर ज्ञान घुसाने की हमने बहुत कोशिश की कि नहीं? वस्त्रों से ढकी कोई चीज है तो उसको बिना छुए बिना कुछ करे भी कल्पना से सही, कैसे ही सही, उसमें नजर घुसाने की बहुत कोशिश की। विकारों को पकड़ने के लिए आपने अपार कोशिशें कर ली, परिग्रह को पकड़ने के लिए आपने अपार कोशिशें कर ली ज्ञान की। एक बार कुंद कुंद जैसे ज्ञान को चरितार्थ तो करो कि केवली के ज्ञान में घुस के देखो कि वो पदार्थ को जान रहा है या पदार्थ उसमें आके झलक रहे। ये उत्तर कुंद कुंद ने दिया है, किसी ने नहीं समझा है। सबने सर्वज्ञ होने की महिमा की है, कुंद कुंद है जिन्होंने कैवल्य की महिमा की है, सर्वज्ञता को तुच्छ बताया। वो पर का काम है कि वो आके झलकते हैं और उसके कारण ये सर्वज्ञ कहलाते हैं। लेकिन मेरी साधना सर्वज्ञता के लिए नहीं थी, मेरी साधना तो मात्र कैवल्य के लिए थी। और मैं आज तक जो आनंद ले रहा हूं वो कैवल्य का आनंद है, वो सर्वज्ञता का आनंद नहीं। लोकालोक को जानने से मैं खुशी नहीं हूं, सुखी नहीं हूं। मेरा अनंत सुख का साम्राज्य जो अखूट बना हुआ है, अनंत काल तक अखूट रहेगा, उसका एकमात्र आधार है कि मैं कैवल्य में मग्न हूं, सर्वज्ञता की परवाह में नहीं हूं। सर्वज्ञता का रंच मात्र भी मैंने चिंता नहीं की है, उसकी ओर देखा नहीं है, उसे उपलब्धि नहीं माना। यदि जिन शासन में सर्वज्ञता को उपलब्धि मान लिया जाए तो सारा जिन शासन नष्ट हो जाएगा, आधार चला जाएगा, वीतरागता बचेगी ही नहीं। इसलिए आचार्य ने जो कहा परम च परिणाम संबद्धम, ध्यान रखना पर आके परिणाम से संबद्ध हुआ है, परिणाम पर से संबद्ध नहीं। वो हार आके महाराज जी की पिच्छी पे गिरा है, महाराज जी की ने पिच्छी में वो हार छुपाया नहीं। पिच्छी गई थी आपके घर तक, राजमहल तक, मैं भी गया था, लेकिन आहार के लिए गया था, मैं हार के लिए नहीं गया था। साधना की थी, कैवल्य के लिए की थी, निर्मलता बनाई थी, कैवल्य के लिए बनाई थी, पर लोकालोक को झलकाने के लिए नहीं बनाई थी।
तुम सब आके मेरे ज्ञान में स्थित हो गए, ये अलग चीज है, लेकिन ये मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरे एक मित्र थे डॉक्टर R.K. जैन, वो हमें एक संदर्भ बताते थे। काफी अरसे पहले की बात है, ये बात उन्होंने जब बताई थी उस बात को आज 25 साल हो गए, आज की बात नहीं। और वो जब कहते हम बहुत समय पहले लीबिया में रहे, तो वहां पर वो एक बहुत बड़े आई सर्जन के रूप में इनवाइट किए गए थे। तो लीबिया की गवर्नमेंट ने उनको एक आलीशान महल जैसी कोठी दी थी, और रहने वाले अकेले, नौकर चाकर 2-1 थी, सब व्यवस्था देते थे। अब वो अकेले इतने बड़े आलीशान महल, उनमें तो मतलब वासवेशन मगर भी ऐसे आलीशान के पूछो मत, देख के आंखें चुंधी आए, उसमें रहते थे। एक दिन वो अपनी गाड़ी से ऑफिस से उधर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ इंडियन मजदूर गए होंगे, उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। रेगिस्तान में एक खराबी होती है, दिन जितना गर्म होता है रात उतनी ही ठंडी हो जाती है। रेत ठंडी होती है ना, तेजी से ठंडी हो जाती है। तो ये बेचारे मजदूर मर जाएंगे, ऐसी करुणा करके, उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं था। उन्होंने कहा चलो चलो, तुम अब रुकने का जगह नहीं है, ठंड में मर जाओगे, चलो हमारे वहां रह लेना, खाली पड़ा है, मैं अकेला रहता हूं एक रूम में, आ जाओ। तो सबको लिया है। अब उनका तो स्तर था डॉक्टर साहब का कि उतने आलीशान महल में रह सके, समझ थी, लेकिन उन बेचारे मजदूरों में समझ नहीं थी। कहां क्या करें, कैसे उपयोग करें किस वस्तु का समझ नहीं थी। डॉक्टर साहब तो अपने कमरे में बंद हो गए, सो गए। सुबह उठे तो घर में बदबू आई, निकले बाहर, क्या करें, देखे तो उनको विचारों को कुछ साधन नहीं मिला। तो उनने सारे शुद्धि संस्कार वाशबेसिन में किए। क्यों? कि वो तो सारा सील पैक था ना, सीट पैक थी, उन्हें समझ में ही नहीं आया, भले आदमी उन्हें देखे ही नहीं थे। ये सारी विकृतियां किसने की? ये विकृतियां अज्ञान ने की हैं। उन्होंने, उन वस्तुओं ने नहीं कहा था कि तुम हमारे यहां आके बैठो, तुम हमारा ऐसा उपयोग करो, उन वस्तुओं ने नहीं कहा था। हमारा अज्ञान है कि हम वस्तुओं में मोह जोड़ते हैं। आप मोह हटा के तो देखो, सारी वस्तुएं आके आप में, क्या गजब रूप है। एक बार मोह हटा के देखो, एक बार कैवल्य प्रकट करके देखो, कैवल्य का स्वरूप समझ के देखो, कैवल्य को अपना लक्ष्य बनाओ। जिन शासन में कहीं भी सर्वज्ञता लक्ष्य नहीं, ना साध्य है ना साधन है। ये गंभीर विषय से जान लेना। जिन शासन में सर्वज्ञता ना साध्य है ना साधन है, यहां साध्य भी कैवल्य है और साधना भी कैवल्य की ही होती है, कभी भी सर्वज्ञता की साधना नहीं होती। जिससे दुनिया पर को जानने की इच्छा है, वो वीतरागी ही नहीं बनेगा, केवली तो कब बनेगा? उसका ज्ञान कभी कैवल्य का अनुभव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तुझे पर का आकर्षण बना। इसलिए जो इतनी अनासक्ति से अपनी साधना के मार्ग पे आगे बढ़ा हो, उसकी जब साधना की परिणति प्रतिफलित हो, तो उसमें वह कैवल्य ही होगा। वो लोकालोक को जानने वाला कभी बन सकता नहीं। लोकालोक को जरूरत होगी तो उसके परिणाम से संबद्ध होगा। और वह रिश्ता क्या है? वह रिश्ता है अमूर्तिक। भले ही पदार्थ मूर्तिक है, लेकिन प्रमेयत्व गुण की जो परिणमन है वो अमूर्तिक है। उस अमूर्तिक ज्ञान में वो अमूर्तिक अनंत द्रव्यों की अमूर्तिक परिणतियां सहज ही झलक रही हैं।
तो कहे मूर्तिक नहीं दिखता क्या? कि जो प्रमेयत्वपना है वो वास्तव में मूर्तिक नहीं। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपकी स्किन में गर्माहट है कि नहीं, ब्लड सर्कुलेशन है कि नहीं है, बताइए। सब है, लेकिन जो आपकी फोटो है उसमें गर्माहट और ब्लड सर्कुलेशन है नहीं। अब डिफरेंस ख्याल में आ? क्यों? वो फोटो अपनी चीज की बनी है, वो आपके द्रव्य की बनी नहीं। ख्याल में है ना? ऐसे उनके मूर्ति, जगत का मूर्तिकपना भी उनमें अमूर्तिक होता है, जगत का अचेतनपना भी उनमें सचेतन रूप में स्पंदित होता है। ऐसे ही कैवल्य की परिणति होती है। ये लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, लास्ट समझ लीजिए, और ये समय भी पूरा हो रहा है। क्या? जो आपके जगत की मूर्तिकपना है वो भी कैवल्य में ज्यों का त्यों झलकता है, लेकिन रहता अमूर्तिक है, वो मूर्तिक रूप में उसमें नहीं रहता। जगत का जो जड़पना है वह कैवल्य में झलकता है, लेकिन वह चैतन्य रूप में रहती है। कैवल्य की वो परिणति जो कुछ जान रहा है उसमें जड़पना कहीं नहीं होता। समझिए, आपने आटे का मुर्गा तो सुना हुआ कहानी, उसमें हिंसा कहां थी? संकल्पी हिंसा थी या वस्तु में हिंसा थी? वो मुर्गा मांसाहार नहीं था, मांस नहीं था, वो तो आटा ही था। दोष कहां लग रहा था? आपके भाव में लग रहा था। केवल ज्ञान में जो कुछ झलक रहा है, लोकालोक सम और विषम प्रणतियां जो झलक रही हैं, पर वो अत्यंत प्रशांत, अत्यंत प्रशांत। समुद्र में के जितनी लहरें हैं वो दर्पण में पूरी झलक रही हैं, लेकिन दर्पण कहीं भी उतार चढ़ाव युक्त नहीं होता है, एकदम प्रशांत शीतल रहता है। ऐसा केवल ज्ञान, उसमें झलकने वाले लोकालोक की सम और विषम प्रणतियां उनसे अप्रभावित अत्यंत शांत शीतल चैतन्य अमूर्तिक रूप में ही रहता है। लेकिन जो पिक्चर बनती है, आपको जो दिखती है, वो लोकालोक के रूप में दिखती है। ये परमच परिणाम संबद्धम का सार है। अब इसका विस्तार अगली गाथा में आएगा, वो अपन कल करेंगे। आज समय